गुड मॉर्निंग इंडिया। आज गुड मॉर्निंग इंडिया में बंगाल चुनाव पर चर्चा करेंगे। जिस तरह विगत एक साल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है, वो लोकतंत्र पे तो सवाल खड़ा करता ही है। और साथ साथ जिस तरह बंगाल में हमारे कल्चर का शोषण हुआ है, हमारे संस्कृति का शोषण हुआ है, चाहे दुर्गा पूजा हो चाहे सरस्वती पूजा हो, हमें पूजा करने के लिए लड़ना पड़ा है। हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जूझना पड़ा है। ये शर्मनाक बात है। हमें इंडिया में होते हुए ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। चाहे दुर्गा पूजा पंडाल का परमिशन की बात हो, चाहे विसर्जन की बात हो, चाहे स्कूल में सरस्वती पूजा की बात हो, सब पे पाबंदी। लगता ही नहीं है बंगाल आज हिंदुस्तान का ही पार्ट है। जिस तरह से बंगाल को हिंदूवादी प्रवृत्ति से तोड़ने का प्रयास हुआ है, वो काफी शर्मनाक बात है। ये ना तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, ना तो मेरे लिए अच्छी बात है, और ना तो भारत के लिए अच्छी बात है। ये तो भारत की एकता पर हमला है और इसका जवाब जनता देगी। और अब चुनाव का समय आ गया है। अगर बिगुल बच चुका है, दोनों तरफ से रण क्षेत्र में सेनाएं आमने सामने हैं और ममता दीदी की बौखलाहट इस बात का जिक्र करता है कि अब दीदी का राज चला जाएगा। 2 दिन पहले बीजेपी ने रोड शो किया, जिसमें अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, पर विरोधी अपने हरकत से बाज नहीं आया। विजय वर्गीय पे जो हमला हुए वो इसी का प्रतीक है। पर अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अगर कलकत्ता वासी, अगर बंगाल वासी आगे आ रहे हैं तो ये सबसे खुशी की बात है। क्योंकि हमारी संस्कृति है तो ही हम हैं। हमारी संस्कृति विश्व की सबसे अव्वल संस्कृति है। हमारी संस्कृति का नकल पूरा वर्ल्ड करना चाह रहा है। आज हमारी संस्कृति को हर देश अपनाने का रास्ता ढूंढ रहा है। इतने अव्वल हमारी संस्कृति है और उस संस्कृति को कुचलने का काम ममता दीदी ने की। ये काफी शर्मनाक बात है। हम वोट के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि हम हैं क्या,
हमारी वजूद क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम किस देश में रहते हैं। कितनी शर्मनाक बात है, हम अपनी पहचान भूल जाते हैं सिर्फ वोट के चक्कर में। हम अपना धर्म भूल जाते हैं सिर्फ वोट के चक्कर में। हम अपने गॉड को भूल जाते हैं सिर्फ वोट के चक्कर में। हम आज इतने लालची हो गए, शर्म आती है दीदी आप पर, और अब तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना आपने शोषण कर लिया हमारे कल्चर का, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता जो मारे गए, उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने कल्चर की रक्षा करना चाहा। परिणाम स्वरूप वे मारे गए, वे कल्चर के लिए बलिदान दिए। और अब समय आ गया, मैं पूरे कलकत्ता वासी या पूरे बंगाल वासी से अपील करता हूं कि अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए सरकार को चेंज कीजिए, क्योंकि हमारी वजूद बची रहेगी तब हम रहेंगे, और वजूद का बचना जरूरी है। और वजूद मेरा धर्म है, मेरा कल्चर है। धन्यवाद।